नमस्कार। स्वागत है आपका हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी चैनल पर, जिसका उद्देश्य है जानना अपने इतिहास को और समझना अपनी मैथोलॉजी को। आज बात करेंगे एक ऐसे विशेष मुद्दे पर जिसकी शायद ही कभी इस प्लेटफॉर्म पर पहले चर्चा हो चुकी होगी। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि रावण की लंका स्वर्णमयी थी, अर्थात सोने से बनी हुई थी। एक प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी लंका के सोने के बने होने पर मुहर लगाई थी। वह श्लोक कुछ इस प्रकार है: अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात रावण का वध करने के बाद जब लंका के लिए नया राजा चुनने का समय आता है, तब भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं यहाँ पे राजा नहीं बनूंगा। यद्यपि यह लंका सोने से बनी हुई है, फिर भी ये मुझे पसंद नहीं है। जननी और जन्मभूमि ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इस प्रकार से प्रसिद्धि पाने वाली यह लंका हनुमान जी की दृष्टि में कैसी थी, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। श्री राम की सेना की ओर से सर्वप्रथम लंका में श्री हनुमान जी ने ही प्रवेश किया था। वहां माता सीता को पाकर तथा कई राक्षसों को मारकर और लंका को जलाकर वे वापस आए थे। आने के बाद उन्हें राम जी ने पूछा था कि अब हमें आक्रमण की योजना बनानी पड़ेगी, इसलिए लंका का स्वरूप मुझे बता दो। इसके उत्तर में हनुमान जी ने उन्हें लंका का वर्णन सुनाया। महर्षि वाल्मीकि ने अत्यंत चित्रमय पद्धति से इसका वर्णन किया है, और वह स्वर्ण की लंका हनुमान जी जैसे योद्धा की दृष्टि में कैसी थी, यह बात भी उस वर्णन से पता चलती है। लेकिन यह वर्णन शुरू करने से पहले एक बार याद दिला दूं कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करना। हनुमान जी द्वारा किया हुआ लंका का वर्णन हमें मिलता है रामायण के युद्ध कांड में। इस कांड के तीसरे अध्याय की शुरुआत में श्री राम हनुमान से कहते हैं कि समुद्र को लांघना कुछ कठिन काम नहीं है। सेतु बांधकर या सीधा उसे सुखाकर उसे पार करने में मैं समर्थ हूँ, लेकिन समुद्र के उस पार लंका में कितने दुर्ग हैं, अर्थात किले हैं, यह मुझे बताओ। रावण का सेनाबल कितना है, अंदर प्रवेश के लिए द्वार कैसे हैं, उनकी रक्षा कैसे की जा रही है, अंदर राक्षसों के घर आदि कितने हैं, ये सारी चीज़ें जैसे आपने देखी हैं वे यथावत मुझे बताओ। मैं इन बातों को ऐसे जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं खुद ही उनको देख रहा हूँ। श्री राम की इस पृच्छा पर हनुमान जी कहते हैं कि सुनिए, मैं सारी चीज़ें जैसे मैंने देखी हैं वैसे ही आपको बताता हूँ। राक्षसों की सेना द्वारा लंका का कैसे रक्षण किया जा रहा है, लंका की समृद्धि कैसी है, सागर की विस्तीर्णता कितनी है, सेना का विभाजन रावण ने कैसे किया है और वाहन आदि कितने हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार प्रस्तावना कर हनुमान जी वर्णन आरंभ करते हैं। आपको स्क्रीन पर मूल संस्कृत श्लोक दिख रहे हैं और मैं आवश्यक टिप्पणियों के साथ उनका भावार्थ बता रहा हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि लंका मत्त द्वीपों अर्थात उन्मत्त हाथियों से, रथों से और राक्षस गणों से भरी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि लंका की रक्षक सेना राक्षसों की बनी हुई है और उनके पास बड़े उन्मत्त हाथी तथा रथ और घोड़े भारी संख्या में है। लंका नगरी के बाहर जो बहुत बड़ी संरक्षक दीवार है, अर्थात कंपाउंड वॉल है, वह सोने की बनी हुई है और उस पर विविध रत्न, मोती आदि का डिज़ाइन बना हुआ है। सोने की होने के बावजूद वह दीवार दुष्प्रदर्शन है, अर्थात नष्ट करने में कठिन है। इस वर्णन में पहली बार लंका की समृद्धि का वर्णन हनुमान जी ने किया है। कंपाउंड वॉल पत्थर आदि की न होते हुए अगर सोने की बनाई जा रही है और उस पर कीमती रत्न जड़े जा रहे हैं तो सचमुच लंका अत्यंत समृद्ध थी, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन लंका की यह समृद्धि सिर्फ आर्थिक स्वरूप की नहीं थी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लंका आगे थी। यह बात हनुमान जी द्वारा किए गए आगे के वर्णन से समझ में आती है। वे कहते हैं कि नगरी में प्रवेश करने के लिए उस दीवार पर 4 बहुत ही बड़े और मजबूत दरवाजे हैं। वहीं पर बाण और पत्थर फेंकने वाले बड़े यंत्र हैं। इन यंत्रों के द्वारा आक्रमण करने वाले शत्रु सैन्य का निवारण किया जाता है।
दरवाजों पर काले लोहे से बने शतघ्नि नामक सैकड़ों तीक्ष्ण शस्त्र लेकर राक्षसों का समूह पहरा दे रहा है। संरक्षक दीवार को घेर कर एक बड़ी गोल खाई है। इसमें ठंडा पानी है और बड़े बड़े मगरमच्छों और मछलियों से यह खाई भरी हुई है। लंका नगर वासियों की आवाजाही के लिए हर एक दरवाजे के सामने खाई पर बड़े पुल बनवाए गए हैं। ये पुल ड्रॉब्रिज है, अर्थात आवश्यकता के अनुसार इनको स्थान से हटाया या समेटा जा सकता है। उसके लिए खास यंत्रों की योजना की गई है। अगर शत्रु सेना पहले बताए गए बाण और पत्थरों के हमले से बचकर पुल पर चढ़ती है तो उन यंत्रों द्वारा पुल शत्रु सेना के साथ नीचे की खाई में डुबोए जा सकते हैं। इन 4 पुलों में से एक सबसे बड़ा है और उसको हटाया नहीं जा सकता। वह ड्रॉब्रिज नहीं है। यह पुल सोने के बहुत से खंभों और वेदिकाओं से सुशोभित किया गया है। ऐसी इस लंका में प्रवेश करना देवों के लिए भी दुर्लभ है। वह जिस समुद्र के पार है वह समुद्र भी पार करने के लिए कठिन है। इसे पार करने के लिए नौका का मार्ग भी नहीं है। इस प्रकार पर्वत पर रची हुई स्वर्ग के समान लंका हाथी और घोड़ों से भरी हुई है और जीतने के लिए कठिन है। खाई, शतघ्नि और विविध यंत्रों से वह सुशोभित है। इसके पश्चिम दिशा के दरवाजे पर 10,000 राक्षस हैं। वे हाथों में शूल और खड्ग लेकर खड़े हैं। दक्षिण दिशा के दरवाजे पर 1,00,000 राक्षस योद्धा चतुरंग सेना के साथ खड़े हैं। पूर्व दिशा के दरवाजे पर सभी अस्त्रों को जानने वाले और हाथ में चर्म खड्ग लिए 10,00,000 राक्षस हैं। उत्तर द्वार पर राक्षसों के 10 करोड़ कुलपुत्र रथ और घोड़ों के साथ हैं और लंका नगरी के मध्य गुल्म में लंका के करोड़ों सर्वोच्च योद्धा राक्षस हैं। और ऐसे अपने सेना बल पर रावण स्वयं सावधानी से ध्यान देता है। इस प्रकार लंका का वर्णन करने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि मैंने वहां से निकलते समय खाइयों पर बनाए 4 पुल नष्ट कर दिए हैं और खाई को भर दिया है। लंका नगरी को जलाकर वहां के प्राकार भी नष्ट कर दिए हैं। इसलिए लंका में प्रवेश करना अब कोई अशक्य बात नहीं रही। किसी भी तरीके से अब हम समुद्र पार कर लेंगे तो लंका को जीत ही लेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने लंका का आंखों देखा वर्णन श्री राम के सामने किया है। इस वर्णन की स्पष्टता के लिए यह चित्र जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे गौर से देखिए। कुछ इसी प्रकार से लंका की रचना थी, ऐसा कहा जा सकता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी विशिष्ट जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।